क्या हो आप पे आप ही आप पे अपना खेल दिखाता, अपना खेल खुद ही दिखाता है। अपना पर्दा उठा के आप ही दिखाते कि देखो कैसा होगा। तो सदगुरु में इतनी पावर होती है, सदगुरु में इतनी शक्ति होती है। जो निराकार ब्रह्म है, ये पहले भी यही था। इसने कभी नहीं कहा कि आज मुझे देख लो, मैं निराकार हूं, मैं परमात्मा हूं। ये देखो सारी सृष्टि को इसने धारण की होगा, कैसे छुप के बैठा हुआ है। और सदगुरु इसके आगे से पूरा नकाब उतार देता है, तत्वों को अलग कर देता है और इस परम तत्व को बिल्कुल ही आमने सामने दिखा देता है। तो इसलिए इतनी पावर होती है सदगुरु में, इतनी शक्ति होती है सदगुरु में, जिसको बेकाम ऋषि समझ लेते हैं। तो जब परमेश्वर की इच्छा होती है तो तब परमात्मा ब्रह्म निराकार परम तत्व संतों का रूप धारण करके सृष्टि के ऊपर आता है। सुनो ध्यान से, संत रूप अपना तन धरिया, संतों का तन का रूप धारण करके खुद इसके अंदर आके बैठ के ओला करके बैठ जाता है। ओला किसको कहते हैं? ओला ओला करना, ऐसे घूंघट कर लेते हैं ना, ओला कहते हैं ना, ओला किया हुआ। ब्रह्म बोले काया ओले, और बिन काया ब्रह्म क्या बोले। तो अगर परमात्मा को भी आना पड़ता है तो इंसान का जैसा शरीर धारण करना पड़ता है। ब्रह्म बोलता है, ये जो बोल रहा है ये ब्रह्म है, जो सुन रहा है ये ब्रह्म है, जो दिख रहा है ये ब्रह्म है, जो सब कुछ ब्रह्म है। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म, दूसरा कोई नहीं है। एकम आत्म सर्वभूतेषु, एक ही आत्मा सब जीवों में व्यापक है, ओतप्रोत है। तो इसलिए परमेश्वर की जब इच्छा होती है तो संतों का रूप धारण करके सृष्टि को पराता है, इंसान के रूप में आता है, इंसान पर कराता है और जीवों को अपने साथ मिलने की प्रेरणा देता है। तो अगली पंक्तियां हमें यही संदेश देती हैं, यही संदेश देती हैं। हाँ जी, है प्राणी भक्ति बिना नहीं तेरा है, संतों सभी ग्रंथों का यही तुझको उतारा है प्राणी भक्ति बिना नहीं तेरा गुजारा है, संतों सभी ग्रंथों का यही तुझको इशारा है। लास्ट की लाइन सुनिए, लास्ट की लाइन प्रभु संत रूप धर के दुर्धाम से आते हैं, सेवा सत्संग सुमिरन का पाठ पढ़ाते हैं। प्रभु संत रूप धर के दुर्धाम से आते हैं, सेवा सत्संग सुमिरन का पाठ कराते हैं। इस झूठे जग में सब माया का पसारा है, संतों सभी ग्रंथों का यही तुझको इशारा है। प्राणी भक्ति बिना नहीं तेरा गुजारा है, संतों सभी ग्रंथों का यही तुझको इशारा है, संतों सभी ग्रंथों का यही तुझको इशारा है, संतों
गुरु दर पर आते हैं, गुरु आज्ञा कोई सदा, वो गीत सुनाते हैं। इस सहारे झूठे सत सतगुरु प्यारा है, ऐसा नहीं भक्ति बिना नहीं तेरा गुजारा है, ऐसा नहीं भक्ति बिना नहीं तेरा गुजारा है। संतों यही तुझे को इशारा जी महाराज की जय। सुशासन विधि की भक्ति के बिना, नाम सुनने किए बिना, सदगुरु के दर पर आए बिना, अनुभव किए बिना, परमात्मा को जाने बिना, परमात्मा को पहचाने बिना, सदगुरु का आदेश और उपदेश की पालना किए बिना, नाम जपने की बजाय नाम को सुने बिना, मानने के भी बजाय जानने के बिना, अनुभव के बिना, तो हमारा पार उतारा होने वाला नहीं है। तो ये समझ लो, अच्छी तरीके से जान लो, मेरे पीछे पीछे भागने से कुछ बनने वाला नहीं है। मैं खुद ही कह रहा हूं ये बात। आपको जैसे कांटा लग जाता है ना, एक कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटे की जरूरत पड़ती है, और अपना कांटा कभी आप नहीं निकलता है। इसलिए या तो किसी को अपना बनाकर चलो या किसी के बनकर चलो। ये बुद्धि अपने आप सूझने वाली नहीं है। ये जन्मांतरों की जन्मांतरों की उलझी हुई पहेली ये अपने आप सूझने वाली नहीं है। इसलिए पानी जो पीता है प्यास उसी की बुझती है, खाना जो खाता है भूख उसी की मिटती है, किसी की पड़ोसी की नहीं मिटती। इसलिए जो आप करेंगे वो आपको ही भुगतना पड़ेगा। ये नहीं है कि मेरे पीछे आगे पीछे थोड़े घूम लिए, संतों की थोड़ी नौकरी चाकरी कर ली, थोड़ा गुरु को दे दिए, सेवा चाकरी कर ली और सुन लिया भी हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। देखो भाई, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, किसी और गुरु के करने से, ऐसी कोई बातें सुनने से, लच्छेदार बातें सुनने से मैं नहीं कह सकता काम चल जाएगा। लेकिन जो मैंने समझा है, हाँ हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं। अगर आप रास्ते को चलते चलते आपके में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई रुकावट आती है, उसको दूर करने का सुझाव दे सकते हैं। परंतु अगर आप ये समझें कि सारी दुनिया के पहले सुख और स्वाद आपने कर्मों की घंटी आपकी भारी हो जाए और लान के तुम यहाँ पर नाथ जी के दरबार में टेके तो लो जी गुरु जी में तो बहुत दुखी हो गया। तो बेटा ये तो कर्म की भुगतान करना ही पड़ेगी। जो कर्तव्य सो भुगतम, जो करेगा वही भुगतेगा, दूसरा नहीं। तो मेरे ख्याल में मैं आपको ये बात बड़ी स्पष्ट तौर से बता रहा हूँ और आपने समझ लेनी चाहिए। तो इसलिए जो सदगुरु बाहर बैठा है, ये सदगुरु तुम्हारे अंदर ही बैठा है। और ये मत सोचना कि बस सदगुरु देख नहीं रहा है। सदगुरु मेरा सदा है नाले, सिमर सिमर प्रभु आप संभाले, हर समय तुम्हारे साथ है। और जो ज्यादा चालाक हैं, जो ज्यादा चतुर बनते हैं, जो ज्यादा अपने आप को आगे आगे भागने, गुरु से भी आगे भागने वाले बनते हैं, जो ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत समझदार बन गया हूँ, तो ऐसे लोगों के पीछे तो ज्यादा लगा हुआ होता है। सच बात बताए,
जैसे कि सीरियस मरीज होता है ना हॉस्पिटल में, हम देखते थे, मैंने हॉस्पिटल में मुझे सेवा करने का मौका मिला, 20-22 साल मैंने पीजीआई चंडीगढ़ हॉस्पिटल में सेवा की। तो हम वहां पर देखते थे जो मरीज सबसे ज्यादा सीरियस होता था तो सारे डॉक्टर सबसे पहले उसी को देखते थे, क्योंकि उसकी जान ज्यादा बचानी है। तो ठीक इसी प्रकार से जो तुम्हारे में भी सबसे ज्यादा जो सीरियस है, जो सबसे पीछे आएगा और सबसे आगे बैठ के ये सोचेगा कि मेरी बात को सबसे पहले सुन लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको जितने दिन इंतजार करनी है वो तो करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर आपकी मनमानी नहीं चलती, यहाँ पर सदगुरु के अनुसार हमारा पाल उतारा होगा। अगर आपको कोई डॉक्टर कहते कि आपको ये दवाई 1 साल खानी पड़ेगी तो खाते हैं ना। और कई बीमारियां तो ऐसी होती हैं सारी जिंदगी खानी पड़ती है, तो ये भी ऐसी ही बीमारी है आपको, जो कर्मों की बीमारी है, जो कर्मों की घड़ी बांधी हुई है, इसकी दवाई भी तब तक खानी पड़ेगी जब तक ये कर्मों का जखीरा खत्म नहीं हो जाता है। तो अगर आप एक साथ दवाई खाते हैं किसी डॉक्टर ने बताई और वो बीमारी दूर ना हो, कोई जरूरी भी नहीं है ना भी दूर हो, तो डॉक्टर कहता नहीं भाई अब 2 साल के लिए खा ले, कहते हैं ना। फिर भी अगर ठीक नहीं होते तो डॉक्टर कहता 3 साल के लिए खा लो। और अब आप ये सोचो, ये जो कर्मों की जो बीमारी है, जो कर्मों की जो रेखा है, जो कर्मों का भार है, ये कोई दवाई खाने से दूर नहीं होगा, ये नाम रूपी औषधि को लेने से दूर होगा। नाम रसायन दात है पूरे सतगुरु के पास, पूरे सतगुरु के पास मिलेगी, ये पूरे सतगुरु के पास मिलेगी। जैसे एक डॉक्टर आरएमपी होता है, एक एमबीबीएस होता है, एक एमडी होता है, एक डीएम होता है, एक का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, लिखते तो सारे अपने नाम के आगे डॉक्टर हैं। और कई ऐसे थोड़ा छाप भी होता है जिनके पास कोई डिग्री भी नहीं होती, वो भी दुकान खोल के बैठ जाते हैं। ऐसे ही कई गुरु भी जोड़ा छाप मिलेंगे आपको, जो किसी की मूर्ति आगे रख ली, पीछे बस बहुत बड़े गुरु बने बैठे हैं। अब लोग तो उस मूर्ति को देख के आ रहे हैं, उसको गुरु को देख के कोई नहीं आता। हमने किस दिन एक बार अपने प्रोग्राम में गए हुए थे, ऐसे ही, मैं संत का नाम नहीं लेना चाहता, हो सकता है उसी संत का कोई शिष्य भी बैठा हुआ आपने बीच में गुस्सा हो जाएगा, पर मैं वो दृष्टांत सुनाता हूँ। हम लोग भी उस प्रोग्राम में गए हुए थे, तो उसने ऐसे फोटो रखी हुई, किसी भी गुरु की लगा लो, और वो पूरा बैठा और सेवा करना। लोग बात तो उस मूर्ति के सामने मत्था टेक रहे हैं, उस गुरु के नाम को टेक रहे हैं ना, जाते जाते 10-20 रुपए उसके सामने ही बैठ जाते थे। तो वो महात्मा जी, अब लोग बात भी काफी आते थे उसके पास ऐसे, तो हमारे साथ लगे बहस बसाई सी करने। आप ये कहते हैं भगवान को देखना चाहता है, देख सकते हैं, देख सकते हैं, आपने नहीं देखा तो आप इतने लोगों को उपदेश क्या दे रहे हो, जब आपको भगवान को देखा ही नहीं, भगवान की आपको बात को आपने कभी सुना नहीं, तो इतने लोग जो आ रहे हैं, जिसको मूर्ति को देख के आ रहे हैं, आपके लिए कोई नहीं आ रहा है। आप इस मूर्ति को 1 मिनट के लिए, अलग इस संत ने ये कहा भी मूर्ति पूजा नहीं करनी, आप फिर भी कर रहे हो। इस गुरु ने यह कहा कि इस मंदिरों के चक्रों में ना पड़ो, फिर भी आप मंदिरों के पीछे भाग रहे हो। ऊंचे मंदिर, सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी आ रही। जिन गुरुओं के इतने बड़े बड़े सेवक, राजे महाराजे, रानियां पटरानियां थी, अगर वो मंदिर बना के मोक्ष मुक्ति मिलती तो वो राजे महाराजे हीरे जवाहरातों को मंदिर खड़ा कर देते गुरुओं के लिए, लेकिन गुरुओं ने ऐसा करने के लिए नहीं कहा, सगों उन चीजों को खंडन किया है। तो फिर भी आप लोग कर रहे हैं। हमने बोला भी आप ऐसे करो, इस मूर्ति को 1 मिनट के लिए जरा साइड में रख दो। वैसे मैं कोई अपमान नहीं कर रहा हूं इनका, एक बात समझने के लिए इस मूर्ति को जरा 1 मिनट के लिए आप साइड में रखना, फिर बताना परमात्मा कहाँ है, फिर बताओ भगवान कहाँ है।
और किसी ने अगर आपसे पूछ लिया कि परमात्मा क्या है, तो आपने कभी देखा है नहीं, जाना नहीं है, तो आप इसको क्या बताओगे? तो फिर वो दम। तो ऐसे ही जो हमारे गुरुओं ने कहा है कि आप तारे जगत को तारे, जो परमेश्वर को जानता है, पहचानता है, जिसको भगवान का ज्ञान है, जिसने देखा है, सो वो साथ संगत जी हमें उस बात के बारे में बता सकता है। इसलिए जिन्हें जानो तिन जियो जनाई, जो परमात्मा को जानता है वही जना सकता है। जो परमात्मा को जिसने देखा है उसी को ही उसको दिखाने की जो है पावर होती है। इधर आ जाओ, यहाँ पर वो यहीं बैठा, यहीं भी आ जाओ। अरे वहां पर मैं यहीं बैठा हूँ, आ जाओ, यहीं बैठ जाओ। वहीं के पीछे ना क्या लो बेटा, वहां आ जाओ, इधर आ जाओ। ये बात बड़ी बात ही समझ लो। अगर इसे जन्म मन से पीछे छुड़वाना है, अगर परमात्मा को वास्तव में देखना ही भगवान होता है या नहीं भी होता है, मैं आपसे पूछ लूं भगवान क्या होता है, तो मुझे लगता है आप मुझे कोई बता सकेगा कि क्या होता है। मैं पूछ लूंगा आपने कभी भगवान को देखा है, तो मुझे लगता है आप मेरा जवाब ये मिलेगा भी हाँ मैंने देखा है। तो अब अगर आपने भगवान को देखा नहीं है, आप परमात्मा को जानते नहीं हैं, आप परमात्मा को पहचान नहीं है, तो आप चाहे भगवान अगर आपके आगे मान लो रात को सोते हुए सपने में परमात्मा आपके पास आ जाए मिलने के लिए, तो आप कैसे पहचानोगे? पहचान सकते हो? मुझे लगता है पहचान, आपने देखा ही नहीं। आपको मैंने देखा है, आपने मुझे देखा है, तो रात को मैं अपने स्वप्न में आ जाता हूं, आप मेरे स्वप्न में आ जाते हैं, तो मैं तुरंत आपको पहचान लूंगा और तुरंत आप मुझे पहचान लोगे। इसलिए ये जो आजकल गुरुडम फैला हुआ है, गुरुओं के नाम के ऊपर ये तरह तरह के फैशन चले हुए हैं, ये तरह तरह की पूजा पद्धतियां जो गुरुओं ने हमें कहा ही नहीं है, इनको बोलो चुप रहे। ये नहीं सोच रहे इस गुरु के पीछे ज्यादा दुनिया लगी हुई है। देख रहे हैं ना जिसके पीछे ज्यादा लोग लगे हुए क्या हाल हो रहा है। कोई जमानत करवाने वाला भी नहीं है, ये अच्छे तरीके से समझ लेना। तो जहां पर है जो सत्यता है, गुरुजी ने एक वाणी में कहा है, बिन देखे उपजे नहीं आशा, जो दिसे सो सकल विनाशा। जो दिख रहा है वो सब विनाश हो जाएगा। जो आपके बनाए भगवान है ये भी खत्म हो जाएंगे, जो आपके बनाए हुए मंदिर है, ये जो भी धर्मस्थल है ये भी गिर जाएंगे, जो आपकी बनाई हुई समुद्री है ये भी खत्म हो जाएगी, आप खुद समाप्त हो जाएंगे, बनाने वाले भी। तो फिर रहेगा क्या? 5 तत्व गुण 3 नहीं थे, नाता खंड ब्रह्मांड, शेष महेश गणेश नहीं थे, नाती ब्रह्मा वाणी। मैं पूछूं तुझे पंडित ज्ञानी, उस दिन की क्या निशानी। अब ये कहा गुरु जी ने, तो और आप लोग क्या कर रहे हो? आप तो गुरुओं के नाम को प्रकलंक लगा रहे हो। अब तो गुरुओं के नाम को प्रकलंक को बिल्कुल सच बात बताइए। आप चाहे मेरी बात का गुस्सा भी मानना, बेशक आपको थोड़ी देर के लिए बहुत कड़वी लग जाए, और कड़वी दवाई खाए बिना कभी बुखार नहीं उतरता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप वो कर रहे हैं जो गुरुओं ने करने के लिए नहीं कहा था। आपको गुरुओं के नाम की कोई कदर नहीं है, आप अपने आप को पुजवाना चाहते हैं। देख रहे हैं ना, गुरुओं को पीछे, आप सबसे आगे हैं। तो अगर आप ऐसा करना करोगे तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आप सारी जिंदगी गीत गाते रहो, पढ़ते रहो, लोगों को सुनाते रहो, क्या रखा है इसमें? पढ़ गड्ढे लदिए, पढ़िए जेते पार, पढ़िए जेती वार जा। ये गुरुओं की वाणी में लिखा है। पढ़ते रहो, सारी गड्ढे डाल लो पढ़ के। देखो, संदेश को पढ़ना कोई बुरी बात नहीं। अगर आप ये समझो मैंने बस पढ़ लिया, पाठ कर लिया, लोगों को सुना दिया और आप पढ़ के बहुत बड़े भक्त, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है।
अच्छी तरीके से नोट कर लो। तो जो नाम है अब ये समझना वो कौन सा नाम है। कह रहे विकास जपे तो नाम इस जात जो नाम जो नाम, जो नाम को जपता है वो जातियों पातियों से ऊपर जाता है। अब तो मेरे ख्याल में एक जाति के लोग जाति का ही प्रचार कर रहे हैं, जातिवाद का ही प्रचार कर रहे हैं, जाति में डूबते जा रहे हैं। देखो जाकर जहां पर गुरुओं के नाम के ऊपर भीड़ लगती है वहां पर यही पाठ पढ़ाया जाता है। गुरुओं ने जाति पाति का खंडन किया, जाति पाति का खंडन किया, और आज के जो प्रचारक है उस जाति पाति को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसे प्रचारकों को क्या हो सकता है? और फिर जो उनकी बात को सुनने के लिए हाँ तालियां पीटते हैं, उनका क्या हो सकता है? इसलिए किसी के करने से तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं हो सकता, किसी के करने का तुम्हें कोई फल नहीं मिल सकता, तुम्हें खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। मैंने बताया ना, पानी जो पीता है प्यास उसी की बुझती है। मुझे पानी पीते को देखते रहो आप, आपकी प्यास बुझ जाएगी। आप मुझे भक्ति करने को देखते रहो तो आपकी भक्ति हो जाएगी। आप मुझे नाम जपते को देखते रहे हो उसका आपको ऊपर क्या असर है, जब तक आप खुद उस चीज को आत्मसात नहीं करोगे। इसलिए जिस क्लास में आप बैठे हो, ये क्लास में बहुत गिने चुने लोग आते हैं। तो अगर किसी को यहाँ पर बैठने से अनुभूति होती है, अनुभव होता है, एहसास होता है, उसका तो फायदा है। और नहीं ये देख के भी देखो वहाँ पर कितना बड़ा धर्मस्थल बना है, कितना बड़ा मंदिर बना है, वहाँ पर बहुत लोग जाते हैं। और होता क्या है वहाँ पर, क्या होता है ये भी जरा कभी देख के देख लेना। तो छोटा परिवार सुखी परिवार। अगर आप में से ही कुछ श्रद्धालु पास हो गए इस सब्जेक्ट में, तो मैं समझूंगा मेरा भी जीवन अच्छा बन जाएगा। तो इसलिए इस पखंडवाद से निकलना है, बाहर उठो, ऊपर उठो इन चीजों से, जातिवाद से ऊपर उठो। एक धर्म के ही पीछे ना भागो, एक धर्म की जय कर दूसरे धर्म में देखते ना, एक धर्म दूसरे धर्म, एक धर्म दूसरे धर्म का दुश्मन, एक जाति दूसरी जाति की दुश्मन। ये कौन सा अध्यात्म है? ये कौन सी भारत की संस्कृति है? तो इन चीजों को छोड़िए और नाम भक्ति करिए। 5 तत्व गुण 3 नहीं थे, उस परम तत्व को जानना है। मानना माना, तुम्हारे मानने या ना मानने से परमात्मा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मानते रहो, फिर भी अपने लिए मानोगे, और नहीं मानोगे तो फिर भी नुकसान तुम्हारा ही होगा। भगवान कभी किसी को नहीं कहता कि तुम मुझे समझो, मुझे नाम जपो, मेरा नाम जपो। ये भगवान के लिए कोई मायने नहीं रखती। तो इसलिए अगर इस स्कूल में पढ़ना है, इस क्लास में बैठना है, तो इन चीजों को छोड़ के आइए। पहले इन जातियों, धर्मों, वर्णों, संप्रदायों को छोड़ के आइए। ये पूजा पद्धतियों के, पूजा पाठों के जो आपने भ्रम पाले हुए, अपने दिमाग में डाले हुए हैं, इनको इनसे ऊपर उठिए। गुरुओं की वाणी पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, पाठ करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन वहीं तक चिपट के बैठे रहना ये कोई अच्छी बात नहीं है। वो आपकी शुरुआत हो सकती है, इससे आगे बढ़िए। तो अभी आप ये बात समझिए कि जब ये पृथ्वी भी नहीं थी, जब वायु भी नहीं थी, जब जल भी नहीं था, जब अग्नि भी नहीं थी, जब आकाश भी नहीं था, जब शेष महेश और गणेश भी नहीं थे, जब कोई देवी देवता भी नहीं था, जब कोई गुरु भी नहीं था, कोई शिष्य भी नहीं था, कोई सुनने वाला भी नहीं था, कोई सुनाने वाला भी नहीं था, तो शासन जी उस समय क्या था, यहाँ पर उस समय क्या था? तो जब तक आपको इस रहस्य का पता नहीं चलता, तो ये समझ लो कि ये जो पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश नहीं थे, तो उस समय समझो ये शरीर भी नहीं था, आप भी नहीं थे, मैं भी नहीं था। ये जो गुरुओं की हम वाणी पढ़ते, ये वाणी भी नहीं थी। ये शेष महेश गणेश की आप पूजा करते, ये भी नहीं थे। तो व्हाट वाज हियर इन दिस यूनिवर्स एट दैट टाइम? उस समय क्या था? जब आप उस परम तत्व को समझोगे, जानोगे और इन सारी चीजों से ऊपर उठोगे, तब जाके आपका पीछा छूटेगा। ऐसे छूटने वाला है ही नहीं है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश ये तो बाद में पैदा हुए, परमेश्वर ने बनाए। फिर ये 5 तत्वों का आपका ये शरीर बना। तो जब ये भी नहीं थे,
तो तब जाकर है जो वो जो परम तत्व होगा, जिसको हम निर्गुण कह रहे हैं, निराकार कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, जो भी आपने नाम रखा, ये सब नाम आपने रखे या इंसान ने रखे? परमेश्वर ने कोई नाम नहीं रखे हैं ऐसे। परमात्मा की कोई विशेष भाषा नहीं है, परमात्मा का कोई नाम नहीं है, परमात्मा को कोई विशेष पूजा पद्धति नहीं है प्राप्त करने की। परमात्मा तुम्हें पहले ही प्राप्त है। इसलिए इस रहस्य को समझो, इस रहस्य को समझो, और इस रहस्य को समझने के लिए सुशासन जी, इस रहस्य को समझने के बिना आपका काम चलने वाला नहीं है। शिवाज की जो ज्ञान चर्चा है तो ये पर संपन्न होती है। अब सुमरण होगा, सबने सुमरण बोलना है।